के सामने मैंने पैसे निकाल के, ठीक है, वहाँ पे काउंट किए और उन्होंने भी काउंट किए साथ में, जो मैं साथ में लेके चल रहा था, यानी कि डॉलर्स। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा KL टावर। इतना दूर से जो है वो छोटा लग रहा था, उतना पास आके उससे भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी मुझे, तो कोई शर्म ही कर लो थोड़ी सी। यहाँ पे 3-4 पाकिस्तानी लड़के भी थे, 2-3 इंडियन से, कि आप लोगों ने घूर के क्या करना है, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि थोड़ी सी इंसानियत वाला काम कर लिया करो। फिर वही बात आई थी ना, बाहर जाके वही काम करते हैं तो फिर सारे पाकिस्तानी बदनाम होते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे। एक नए दिन के साथ, एक नई जगह के साथ, एक नए शहर के साथ, एक नई कंट्री के साथ सबको खुश आमदीद। इस टाइम पे हम मौजूद हैं जी कोलालमपुर में, मलेशिया का शहर है और मलेशिया का कैपिटल है। हम यहाँ पे आ गए थे कल रात टाइम, तकरीबन 8 बजे हम पहुँचे थे, और फिर उसके बाद आके हमारी हालत इतनी बुरी थी, हमसे हिला भी नहीं जा रहा था। बस थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाया रात को और सो गए हैं। सुबह भी लेट उठे हैं, उठ के 1-2 काम करने वाले थे। एक तो वीज़ा लगवाना था, और किस कंट्री का लगवाना था ये आप लोग देख सकते हैं साथ में। सुबह टाइम वहाँ पे गए थे, एम्बेसी वगैरह। अभी इस टाइम पे आए थे जी लाओस की एम्बेसी में, यहाँ से वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और वीज़ा तो लग गया। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे। हमने फॉर्म फिल करके दिया, उन्होंने वीज़ा लगा दिए। बस थोड़ी सी पेमेंट एक्स्ट्रा ली है उन्होंने। वहाँ से आते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। फिर हम वैसे ही से फ्री होके वापस आए हैं। आके कुछ 1-2 एक्टिविटी करने वाली थी वो की हैं, क्योंकि पिछले 10-12 दिन से कंटिन्यू ट्रैवल कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे, और हमारे कपड़े शपड़े भी जो हैं सारे धोने वाले हो गए। बस उनको इकट्ठा कुट्ठा किए, बैग ज़रा फ्री किए। तो अभी लॉन्ड्री करने जाना था लेकिन करने नहीं गए। पहले सोचा कि पहले घूम लेते हैं, रात को लॉन्ड्री करने चले जाएंगे। और बाकी ये है जी कुछ सिटी का व्यू। ये जो स्ट्रीट है जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, ट्विन टावर सामने, और ये स्ट्रीट के ऊपर आपको ऑलमोस्ट 70 to 80% पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नज़र आएंगे हर जगह पे, चाहे वो कोई भी पॉइंट क्यों ना हो। अभी चलते हैं, पहले कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि हमने खाया भी अभी तक कुछ नहीं है। ऊपर से टाइम पता क्या हो गया, 4 सवा 4 हो गए हैं, मेरे ख्याल 4:30 होने वाले हैं। वैसे तो ये साइड जो आ रही है ना, ये भी हमारे होटल वाली साइड से आ रही, यहाँ से भी हम आ सकते थे। और ये साथ में एक छोटा सा रिवर चल रहा है। अब इसके अंदर पता नहीं मिक्स है क्या नहीं। नीचे भाई जो है फिशिंग कर रहे हैं, वो देखें, फिश पकड़ रहे हैं नीचे। एक साइड पे यहाँ पे स्टेशन है, ये मेरे ख्याल से KL जो रेल है ये उसका है, जो ट्रेन चल रही है ये मेट्रो है। जो इसके आगे है वो है मोनो रेल का। और एक हमारे बैक साइड पे भी था, वो पीछे वाली साइड पे, वो भी किसी चीज़ का। यहाँ पे बसेस भी चलती रहती है। ये देखें अभी आपने देखा होगा राइट साइड पे भी, ये कोई हमारे पाकिस्तानी पठान भाई हैं पेशावर के, उन्होंने बनाया हुआ है। ये भी है रेस्टोरेंट, ये भी पाकिस्तानी है। वो सामने देखे पाक पंजाबी रेस्टोरेंट, वो भी पाकिस्तानी है। ये अभी जो सामने है देसी किचन, ये भी पाकिस्तानी है। सारे ओवरऑल पाकिस्तानी है। अभी खाना वगैरह खा लिए, और खाना जो है टेस्ट अच्छा था, नॉर्मल जैसे पाकिस्तान में होता है। हमने मंगाया था कीमा, और कीमे के साथ ही रोटी। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से खाया है, और जायका सारी बात है फिर पाकिस्तान जैसा ही आना है। खाना इतना माशाल्लाह खा लिया है कि जिसको कहते हैं फुल हैवी मील ले ली है। खाने का टेस्ट कैसा था? ठीक था, जैसे पाकिस्तान में होता है वैसे ही था ना। टेस्ट भी अच्छा था और प्राइस भी ठीक थी, यानी कि आई मीन के लोकेशन के हवाले से देखते हुए, या फिर पाकिस्तान रेस्टोरेंट को या फिर फूड को देखते हुए प्राइस ठीक थी, नॉर्मल थी। आई थिंक कि पाकिस्तान में भी अगर कंपेयर किया जाए तो इतनी प्राइस ही आएगी, 2500 से 3000 रुपया, अगर कीमा वगैरह मंगवाया जाए अच्छे रेस्टोरेंट के ऊपर बैठ के। अभी इधर से जाएंगे स्टेशन पे मोनोरेल लेने के लिए। मोनोरेल जो है वो सामने इधर अभी चौक आएगा, चौक करके नाम पे है उसका नाम। तो वहाँ से हम मोनोरेल लेंगे। मोनोरेल जो है हमें वो उतारेगी KL टावर के पास, उधर से हम चल के रहेंगे KL टावर।
KL टावर जाने का पहले प्लान ही था, पहले प्लान ये था कि कल को चलेंगे उधर, क्योंकि यार टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया था। तो सोचा कि कुछ ना कुछ पर्सनल एक्टिविटी कर लेते हैं, और क्योंकि अभी लॉन्ड्री करने वाली पड़ी हुई है। बट फिर सोचा कि चलो अभी 3-4 घंटे हैं, तो आज KL टावर हो के आ जाते हैं। कल सुबह जो है वो फिर एक नई लोकेशन पे जाएंगे। हमारे पास अभी 2 दिन हैं पीछे। यहाँ पे 2 चीज़ें जो है ना बहुत मैंने देखी हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे भी और नॉर्मल दूसरे पे भी। यहाँ पे लोगों को सिगरेट पीता मैंने कम देखा है, लेकिन शीशा पीते मैंने बहुत देखा है। ख़ास तौर पे जो अपने भी पाकिस्तानी हैं, इनकी देसी है ना, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, वो सब बैठे होते हैं शाम को कैफ़ेज़ के ऊपर या रेस्टोरेंट के ऊपर, और बैठ के तो पी रहे होते हैं शीशा। ये आ गया जी स्टेशन शाउकिट। यहाँ से हम मोनोरेल लेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, KL टावर के पास। कल रात हम यहीं से उतरे थे, और उतर के यहाँ से चल के वहाँ तक गए थे होटल तक, तो हमें सांस चढ़ गया था, ना कि हमने बैग उठाए हुए थे ऊपर से, थकन बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। ये पीछे आप मस्जिद देख सकते हैं। रात में भी यहाँ पे तलावत चल रही थी, जब सुबह टाइम आए थे तब भी तलावत चल रही थी, अभी बंद है, शायद नमाज का टाइम होने वाला हो इसलिए। नॉर्मल चलती रहती है। ये जब हम मॉर्निंग टाइम आए थे ना एम्बेसी में वीज़े के लिए, तो वीज़ा लगवाने के बाद फिर हमने ये कार्ड बनवा लिया था। हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि बस नहीं मिल रही थी, तो वही इसी को टैप करेंगे और इसी को टैप करके ये चलेंगे। ये हो गया जी टैप। अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसका एक ही रूट चलता है मोनोरेल का, वो गोल सर्कल में घूमती रहती है। अब वहाँ पे तो पता नहीं चला था कि कितनी अमाउंट कट हुई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 1.70 कट हुआ। इसकी 10 रिंगट इसकी प्राइस है कार्ड की जस्ट, और इसके अंदर आप बैलेंस जितना मर्ज़ी करवा सकते हैं। हमने जो है वो 10 रिंगट का एक कार्ड, 10 रिंगट का एक कार्ड, 2 कार्ड लिए थे, साथ में 80 रिंगट के जो है ना वो बैलेंस करवा लिया था। तकरीबन पाकिस्तानी कहें तो ये 6 से 7 हज़ार रुपया आप कह सकते हैं। इनके 100 रिंगट जो है पाकिस्तानी इस टाइम पे 6,800 रुपये के लगभग पास में है। एक चीज़ मैंने और देखी है कि जितना भी जो बेशक मोनोरेल थी, ट्रेन हो, मेट्रो हो, यहाँ पे बसेस चल रही हैं, सबकी सब ऑन टाइम है, ना कोई 1 मिनट आगे ना कोई 1 मिनट पीछे। अभी हुआ क्या था कि मिड में आके एक स्टेशन के ऊपर रुकी, वहाँ पे फिर इन्होंने अनाउंसमेंट की उसी टाइम कि हम जो है 2 से 3 मिनट डिले हैं। उसकी वजह ये कि आगे सिग्नल क्लियर नहीं मिल रहा। जैसे ही हमें सिग्नल क्लियर मिलेगा तो फिर हम जो है आगे मूव करेंगे। तो बराए मेहरबानी इंतज़ार कीजिए। अभी देखें कि मोनोरेल पे जाने के लिए लिफ्ट भी लगी हुई है यहाँ पे, और अगर आप इस साइड पे राइट साइड पे देखें सामने आपको KL टावर नज़र आ रहा है। तो अभी हम यहीं पे जा रहे हैं। ट्रैफिक इवनिंग का टाइम हो गया ना, सुबह टाइम कम था हम जब बाहर गए थे। अभी जैसे जैसे शाम होती जाएगी ना, रात 8 बजे तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा KL टावर। जितना दूर से जो है वो छोटा लग रहा था, उतना पास आके उससे भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। ये तो पता था काफ़ी बड़ा है, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि अभी हम लोटस टावर देख के आ रहे हैं, वो तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन पीरियड जो था 1992 से 1996 तक,
टोटल हाइट जो है 421 मीटर है। 1 अक्टूबर 1996 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। KL टावर की हाइट का तो पता नहीं, लेकिन जहाँ पे ये है उधर भी चढ़ के काफ़ी ज़्यादा ऊपर आना पड़ता है। अभी भी पता नहीं आगे कितना और ऊपर जाना पड़ेगा कि यही पॉइंट है हाइट का। लग तो ये रहा है। अच्छा, अभी भी इसके ऊपर हमें वो ऊपर जाना पड़ेगा वहाँ पे। सही है, ऊपर इसकी पार्किंग बनी हुई है। शुक्र शुक्र करके एंट्रेंस आई है, मेन एंट्रेंस से है। अभी तक तो नीचे घूम रहे थे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तभी हाइट वाली जगह पे चलना पड़ता है ना, गर्मी ज़्यादा लगती है। बाकी देखिए कितना हाइट के ऊपर आ गए। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही थी अब वो भी छोटी लगने लगी। All right, so please enter one by one. First Yes. on your left hand side, yeah? ओके, जो Go first. All right, sir. Proceed on your right side, yeah? ओके, थैंक यू सो मच। राइट साइड पे अभी फाइनली एंट्री होगी। और ये टिकट से मैंने ऑनलाइन बुक कर ली थी, तो अभी डिस्काउंट भी मिल गया था। ये है ऑब्जर्वेशन डेक के लिए, अगर आप राइट साइड पे देख सकें, लेफ्ट साइड पे जो स्काई डेक, तो हमने ऑब्जर्वेशन डेक की टिकट्स करवाई। ये इस में कुछ सिटी का व्यू। हम काफ़ी लेट हो गए, तो सनसेट ही हो गए, ऊपर से रात का टाइम है। ये है जी अभी कुछ व्यू। सिटी का काफ़ी लेट हो गए हम आते आते। बाकी यहाँ पे कुछ सीनियर्स की भी शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। ऑब्जर्वेशन डेक की जो है वो 80 रिंगेट प्राइस है, और जो स्काई डेक है उसकी प्राइस जो है 125 रिंगेट है। ये सामने ट्विन टावर। अभी यहाँ पे हमें तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा हो गए। बस ठीक है। मैं सच से बताऊँ तो अपनी फीलिंग अच्छी नहीं है। सारी बात है, ऑब्जर्वेशन डेक है तो इन्होंने इस तरह से कवर अप किया कि ना तो अच्छी पिक्चर आ सकती है ना अच्छी वीडियो आ सकती है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने ऊपर स्काई जो डेक है वो भी ओपन किया हुआ है। अगर यहाँ से अच्छी पिक्चर या अच्छा व्यू आने लग जाए तो फिर वो इनका किसी काम का नहीं रहेगा। बाकी ठीक है, आप अपनी आंखों से सही तरह से देख सकते हो, अपने आप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रखी हुई डिस्प्ले पे। आई थिंक ये अवार्ड्स विन किए हैं, टावर नहीं उसके हैं। कुछ ये टूरिज्म के रिलेटेड है। कि मेरे ख्याल सारे हाँ यस टोक्यो में जो चाइना का इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, पता नहीं क्यों। जितना वो था ना कि ऐसी फीलिंग्स होंगी वैसी फीलिंग होंगी,
कुछ ख़ास तो नहीं था, हाँ नॉर्मल था सब कुछ। अच्छा मैं ये बताना चाह रहा था, कहना नहीं चाहिए ये बात, लेकिन कुछ लोगों की इतनी गंदी आदत है कि कोई पिक्चर ले रहा है, वीडियो ले रहा है, वो सीले की जगह पे पॉइंट पे रुका हुआ है, उस पॉइंट पे आके दरम्यान में खड़े हो जाएंगे और उस बंदे के आके पीछे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जगह भी नहीं वहाँ पे खड़े होने की, जाके खड़े हो जाएंगे और फिर इतना फ़ख्र करेंगे अपने आप पे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी चलते हैं आगे जाके पिक्चर वगैरह ले लेते हैं। कान बंद हो गया क्योंकि ऊपर से जल्दी आए ना नीचे, मैं कहा 20 सेकंड लगे हैं हमें टोटल आते हुए। पीछे नज़र आ रहा है आपको ट्विन टावर और उसके सामने है KL टावर। ये एक ग्रुप आया था यहाँ पे, आगे वापस जा रहा है ना, ये सही किया इन्होंने, यहाँ पे इनकी पार्किंग थी, उतरे सारे वहाँ पे गए, जाके पिक्चर बनवाई है इसके साथ, दोबारा बैठे और चले गए, 1 मिनट भी नहीं रुके, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया उन्होंने। मतलब बसें भर भर के आ रही हैं टूरिस्ट की, ये जो सिटी वाली है ना, सिटी टूर की, 1 2 3, 2 ऊपर चली गई अभी अभी। ये आते हैं, घुमाते हैं, 2 मिनट वहाँ पे रुकते हैं और चल पड़ते हैं। ये सारी लोकेशन जितनी भी है ना मेन पॉइंट्स, उन सबका विजिट करवा देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये लेना बेहतर होता है, इंसान पूरा शहर घूम लेते हैं बैठे बैठे। नीचे देखिएगा, नीचे पूरा खाली होगा, ऊपर वाला डेक सारा फुल होगा, और ज़्यादातर सारे जैपनीज़, चाइनीज़, कोरियन, वो सारे बसेस के अंदर ही नज़र आएंगे, पैदल नहीं चलते। इस सिटी की वाइब्स काफ़ी अच्छी हैं, यहाँ पे साइकिल जो है, इलेक्ट्रिकल साइकिल रेंट पे मिल रही हैं। हेलो राइड, आई थिंक ऐप भी इसी नाम से होगी, हेलो राइड के नाम से। यहाँ पे कोई बसेस भी चल रही हैं इसी जगह से, लेकिन शायद वो हमारे रूट पे ना जाती हूँ। हम यहाँ से और 5 मिनट चलेंगे, फिर आगे जाके मोनो रेल लेंगे। अभी प्लेटफॉर्म के ऊपर रुके हुए हैं मोनो रेल के, तो यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी मुझे, तो कोई शर्म ही कर लो थोड़ी सी। यहाँ पे 3 4 पाकिस्तानी लड़के भी थे, 2 3 इंडियन से, कि आप लोगों ने घूर के क्या करना है, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि थोड़ी सी इंसानियत वाला काम कर लिया करो। फिर वही बात आ जाती है ना, बाहर जाके वही काम करते हैं तो सारे पाकिस्तानी बदनाम होते हैं। यहाँ पे खड़े होके तो लड़कियों को ताड़ रहे हो, कपल्स को देख रहे हो कि क्या करना चाहते हो तुम लोग। पहुंच चुके हैं चौकी स्टेशन पे, अब यहाँ से हम जाएंगे सीधा, तो फिर आएगा हमारा होटल। अभी बस चलते हैं जल्दी जल्दी से बाहर, स्टेशन से निकलते हैं। आपने देखा होगा जिस एक लोकेशन से हम गुजर के आए हैं, इसलिए एक मेन रोड है, ठीक है। अब ये नहीं है कि भाई हम बैकवर्ड रोड के ऊपर जा रहे हैं, तो अब आप लोग ये कहने लग जाएंगे भाई आप लोग हो ही उस एरिए में, तो इस वजह से ऐसी वाइब्स हैं। ये एक मेन रोड है इसका, ठीक है। और अगर आप पीछे देखें तो पीछे ट्विन टावर भी आपको नज़र आ रहा होगा। हाँ, थोड़ा सा टूरिस्ट एरिया ये नहीं है तो, लेकिन कमर्शियल एरिया है, और यहाँ पे पूरी इस रोड के ऊपर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर अपनी इज़्ज़त खुद बनाएंगे ना, तो बाकी भी आपकी इज़्ज़त करेंगे। अगर आप लोग इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर बाकी भी आपकी इज़्ज़त क्या करेंगे। मतलब कि हमारी सोसाइटी को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है कि दूसरे लोग हमें देखते इस तरह से कि जैसे हम चोर होते हैं, या फिर हमने कोई गलत काम किया होता है, ठीक है, या किसी के हम कर्जदार होते हैं। यार हमने क्या कर दिया ऐसा,
एयरपोर्ट पे आओ, उधर से अलग से आपके साथ मिसबिहेव किया जाता है, आपके साथ गलत ट्रीट किया जाता है, आपको ऐसा फील करवाया जाता है कि जैसे आपने इस दुनिया में आके गलत काम कर दिया है या इनकी कंट्री में आके गलत काम कर दिया है। अभी मैं आपको कल का एक्सपीरियंस रहा बता देता हूँ। कल जो एक्सपीरियंस रहा हमारा एयरपोर्ट के ऊपर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम निकले थे श्रीलंका से, वहाँ पे थोड़ी सी एयरलाइन वालों ने थोड़ा सा किया, उन्होंने ये किया कि बार बार हमारे डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे। सारी चीज़ें मैंने जब क्लियर भी करवा दी, फिर उसके बाद उन्होंने अपने सीनियर को बुलाया, वो आया, फिर उसने आके दोबारा सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, कुछ क्वेश्चन किए उसने, उसको तसल्ली नहीं हो रही थी। एक टाइम पे तो आगे उसने ये कह दिया था कि मतलब कि आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई भी वीज़ा नहीं है, कोई वीज़ा स्टैम्प नहीं। ज़ाहिर बात है कि हम फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, श्रीलंका हमारी फर्स्ट कंट्री थी और वो भी जस्ट स्टैम्प करती है एक छोटी सी। और उसके बाद हम आ गए मलेशिया के लिए। तो मलेशिया के लिए जो है ज़ाहिर बात ज़रा इस टाइम पे एहतियात चल रहा है। मलेशिया इमिग्रेशन कहती है कि थोड़ा सा आप लोग देख के जांच के आगे पीछे से तो फिर फ्लाई करवाएं अपनी फ़्लाइट में। तो इसलिए फ़्लाइट वाले जो हैं ज़रा स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने फिर सारी चीज़ें चेक की। फिर उनको जब मैंने ये बताया कि जो हमारी ऑनवर्ड कंट्री की टिकट्स हैं, वहाँ से मेरी रिटर्न की टिकट भी पाकिस्तान की पहले से कन्फर्म है और डेट भी कन्फर्म है, वहाँ के होटल बुक कन्फर्म है, वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ मैंने करनी है वो कंफर्म है। उसके साथ साथ मेरी जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो भी कंफर्म है। मतलब कोई एक आधी घंटी ऐसी भी है जहाँ पे मैं डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ले रहा हूँ, यानी कि लोकल ना, तो वो भी मेरी पहले से कंफर्म है। तो फिर वो भी दिखाई मैंने, सारा कुछ दिखा के फिर यहाँ पे काउंटर के सामने कह के कहा कि भाई अपनी शो मनी करवाएं। सबके सामने मैंने पैसे निकाल के, ठीक है, वहाँ पे काउंट किए और उन्होंने भी काउंट किए साथ में, जो मैं साथ में लेके चल रहा था, यानी कि डॉलर्स। फिर उसके बाद उन्होंने परमिशन दिए। और मलेशिया में आके तो यकीन करें स्मूथ था बिल्कुल, कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ दो डॉक्यूमेंट पूछे, एक होटल बुकिंग का और दूसरा ऑनवर्ड फ़्लाइट का, और तीसरा यहाँ पे ऑन अराइवल कार्ड जो होता है, जो आप वीज़ा जब आपका लग जाता है और जब आपने एयरपोर्ट पे आना होता है ना, उससे एक दो दिन पहले आप कर लें तो कोई इशू नहीं है। 3 दिन पहले आप कर सकते हैं इसको अप्लाई ऑनलाइन। ये सामने हमारा होटल आ गया और इसके साथ ही छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। ये पड़ा हुआ है ड्यूरेंट, खाना है आपने, टेस्ट करना है? नहीं करना? क्यों? करके तो देखो। आप खा लो। मेरी तो तोबा है। ये छोटा सा कैफ़े टाइप बना हुआ है, यहाँ से पानी ले लेते हैं एक। कुछ और पीना है? हाँ, ये सामने 3 पैक पड़ा हुआ है, ये भी 3 का, ये पानी की बोतल भी 3 की। ये अभी रूम में आ गए हैं और रूम को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा यार, पीछे ना देखिएगा, पीछे बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ है। और उसकी वजह ये है कि हमने बैग जो है ना सारे खोल के रखे हुए हैं, क्योंकि आपको बताया था कि लॉन्ड्री करने के लिए जाना था, लेकिन आज गए नहीं है। और अभी जब वापस आए तो लॉन्ड्री वाला भाई साहब बंद करके चला गया, जो पास में तो दूर है थोड़ा सा, वो तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे, इतना नहीं जा सकते पैदल उठा के। आगे कमर की बैंड बजी हुई है। ये बैग देख रहे हैं, ये फिल करके रखा हुआ है, और फिल नहीं सॉरी, इसको तैयार करके रखा हुआ है। बैग वैग हमारा रेडी, एक ये खाली किया हुआ है, वो भी खाली किया हुआ है। अब ये ना समझिए कि हमने लेके जाना है, ये हमने लॉन्ड्री करने के लिए भर के रखा हुआ है। ये फुल लॉन्ड्री हो गई इसकी। यकीन करें बेगम ने इतना सामान उठाया है, इतना सामान उठाया है, अभी भी पता क्या कहती है? अभी भी कहती है 3-4 शर्ट्स और आ सकती थी। वही पानी, जहाँ भी इतना सामान उठाना है उतना सा और वेट बंदा उठा लो। अभी एक और भी मशवरा दिया हुआ है बेगम ने, वो कल को अगर बाजार वाली साइड पे गए ना तो फिर आपको बताऊंगा कि क्या कौन सा मशवरा दिया है। उस पर मेरा भी दिल आ गया है इस्त्री लेने का। बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पे ना हमने होटल के अंदर इस्त्री करने के लिए गए, तो इनकी इस्त्री देखी इतनी लाइट वेट, उसके ऊपर लिखा होता 480 या 520 ग्राम की, यानी कि आधा किलो की इस्त्री। तो मेरे ख्याल से इतनी तो पास में, और छोटी सी है इतनी सी, लेकिन प्रेस करती है मज़ा आ गया। तो वो लिए इधर से देखा तो मैंने मॉडल फिलिप्स का मॉडल है, ड्राई करके कुछ आयरन करके नाम है उसका, आगे मॉडल नंबर मुझे याद नहीं है। तो वो इधर से अगर मिल गई तो फिर वो एक ले लेंगे साथ में, कोई बात नहीं, जहाँ इतना वेट है वो उठा लेंगे। शुरू से आदत डाल रहे हैं ना वेट ज़्यादा उठाने की, ताकि आगे ट्रैवल करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वेट होगा तो अच्छी चीज़ है। बाकी अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए दिन के साथ। कल हम जाएंगे जी कुछ स्पेशल देखने के लिए, आज तो देखने के लिए इतना कुछ खास नहीं था। हाँ, केएल टावर गए थे, वही मज़ा नहीं आया। इंशाल्लाह दोबारा फिर मैं चक्कर लगाऊंगा, तो क्योंकि मेरी पिक्चर्स नहीं आई, पिक्चर लेने के लिए तो जाऊँगा ना वहाँ पे। और बाकी सारा मलेशिया भी जो है ना वो बहुत बड़ा है। मलेशिया को एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम भी आपके पास 2-3 महीने चाहिए, और जो इसका सिटी कुआलालंपुर, इसको भी एक्सप्लोर करने 1 वीक चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास 2 दिन और हैं, तो 2 दिन के अंदर हम आधा तो नहीं तो एक हिस्सा तो कवर कर ही लेंगे, जो जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है सारे।
कल को जाएंगे हम बातों केव, और सुबह उधर निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग, तकरीबन 6 बजे चले जाएंगे। तो सोइएगा नहीं, जागते रहिएगा, सुबह वीडियो आ रही है। अल्लाह हाफिज़।